दूर किसी जंगल में सब परिंदे एक खूबसूरत खुशी से भरी हुई जिंदगी गुजार रहे थे। चिड़िया, कबूतर, तोता और कौवा एक दरख्त पर बैठे होते हैं। चिड़िया सबसे कहती है, दोस्तों, आज बुलबुल बहन मेरे घर आई थी और बताकर गई है कि आज उसकी तरफ हमारी दावत है और हम सबको शाम को उसके घर जाना है। वाह दावत, आज तो बहुत मजा आने वाला है। चिड़िया बुलबुल क्या बना रही है हमारे लिए? कालो, पहले पूरी बात तो सुन लो। तुम्हारे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। बुलबुल बहन बताकर गई है कि वो आज हमारे लिए मज़ेदार और लजीज खिचड़ी बनाने वाली है, जिसमें वो रसीले और मीठे मीठे फल भी डालेंगी। अब तो बस जल्दी जल्दी शाम हो जाए, मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा अब। और फिर वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रानो, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हमें बुलबुल के घर दावत पे जाना है। दावत? कैसी दावत? आज बुलबुल ने सब परिंदों को अपने घर दावत पर बुलाया है और वो सबके लिए मजेदार खिचड़ी बना रही है। फिर तो कालू जी, मैं आज शाम तक कुछ नहीं खाऊंगी। मैं अभी उकता गई हूँ इन रूखे सूखे दानों को खा खा कर। तो फिर चिड़िया बहन, चलें बुलबुल के घर? अब तो शाम भी होने वाली है, कुछ देर वहाँ जाकर गप्पे ही लगा लेंगे। तब तक बुलबुल बहन खिचड़ी बना लेगी। ठीक है तोते भैया, जाते हुए हम कबूतर भैया को भी साथ ले जाएंगे। वो हमारा ही इंतजार कर रहे होंगे। क्या रानो, कवि और कालू कौवे को भी साथ लेकर जाना है? कालू की आप फिक्र ना करे, वो हम सबसे पहले वहां पर पहुंच गया होगा। उसके मुंह में तो सुबह ही पानी आ रहा था। और फिर चिड़िया और तोता कबूतर के पास जाते हैं। मैं आप दोनों का ही इंतजार कर रहा था। चलो चलते हैं, मुझे तो भूख भी बहुत जोर से लगी हुई है। तोते भैया, बुलबुल बहन की खिचड़ी बहुत मजे की होती है। मैंने एक बार खाई थी, मुझे आज भी उसका टेस्ट याद है। और फिर तोता, कबूतर और चिड़िया बुलबुल के घर की तरफ जाते हैं, जहाँ पर कालू, कौवा और रानो पहले से ही पहुँच चुके थे। आओ आओ परिंदो, अभी तो बुलबुल बहन खिचड़ी बना रही है, हम तब तक कुछ बातें कर लेते हैं। अरे कबूतर भैया, आप मुंह नहीं धो कर आए, आपकी आंखें कितनी गंदी लग रही हैं। जितनी तुम काली हो ना, इतनी ही काली तुम्हारी जुबान है। हर वक्त मेरी आंखों के पीछे पड़ी रहती हो। मुझे कबूतर और रानों की ये नोक चोक बहुत पसंद है। बुलबुल बहन, बस तुम्हारा घर इनके घर से दूर है ना, इसलिए हमसे पूछो। हम खाने की कोई भी चीज अपने घोंसले में रखकर पानी नहीं पीने जा सकते। तोते यार, अब तो ऐसे ना कहो, हमने चोरियां छोड़ दी हुई हैं। अच्छा अच्छा, बातें बस करो, अब हमारी खिचड़ी बन चुकी है। खिचड़ी की खुशबू से सब परिंदों के मुंह में पानी आ रहा था। ये मैं तुम सबको दावत अपनी बेटी की पढ़ाई मुकम्मल होने की खुशी में दे रही हूँ। बुलबुल बहन, मुझे थोड़ी खिचड़ी ज्यादा देना। और तुम क्या मुझे ऐसे घूर के देख रहे हो? खिचड़ी मेरी बुलबुल बहन ने बनाई है, तुमने नहीं, गंदी आंखों वाले कबूतर। और फिर ऐसे वो सब परिंदे मजेदार खिचड़ी खा लेते हैं। वाह बुलबुल बहन, ऐसी मजेदार खिचड़ी मैंने पहली बार खाई है। मजा आ गया मुझे तो। मुझे तो अब बड़ी नींद आ रही है। चलो सब अपने अपने घर चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सब लोग मेरी दावत में आए। बुलबुल बहन, शुक्रिया कैसा, ये तो आपका प्यार है जो आपने हमें इतने प्यार से अपनी दावत में बुलाया। कोई बात नहीं बुलबुल बहन, आपका जब दिल करे हमारे दावत करने के लिए तो आप इतनी ही मजेदार खिचड़ी बनाना, मैं दौड़ी दौड़ी चली आऊंगी। और फिर सब परिंदे अपने अपने घरों में चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और फिर एक दिन कबूतर चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन, आज मेरी प्यारी बहन आ रही है दूसरे जंगल से। मैं सोच रहा हूँ इसके लिए क्या बनाऊं जिसे खाकर वो खुश हो जाए। कबूतर भैया, क्यों ना हम बहन जी के लिए खिचड़ी बनाएं। अरे वाह वाह चिड़िया बहन, क्या आइडिया दिया है आपने। मेरी बहन को खिचड़ी बहुत पसंद है, वो खिचड़ी खाकर बहुत खुश हो जाएगी। हम कौवे और तोते को भी साथ मिला लेते हैं, इससे काम भी जल्दी हो जाएगा और बहन के आने से पहले पहले खिचड़ी भी बन जाएगी। मैं और चिड़िया फल ले आते हैं और तुम दोनों जाकर जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आओ आग जलाने के लिए। लेकिन खिचड़ी हमें भी मिलेगी ना, ऐसा ना हो कि बाद में हमें खिचड़ी खाने को ही ना मिले। जानो, हम सब मिलकर खिचड़ी खाएंगे, ऐसा तो नहीं कि कबूतर भैया की बहन सारी खिचड़ी खा जाएगी। मैं जाता हूँ और पहाड़ों से वो जड़ी बूटी ले आता हूँ जो खिचड़ी में डालनी है। और फिर वो सब लोग अपना अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। रानो, जाओ जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ ले आओ,
मुझे तो बहुत जोर से नींद आ रही है, मैं तो सोने लगा हूँ। मुझसे नहीं लाई जाती लकड़ियाँ, मुझे तो खुद बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मैं तो सोने लगी हूँ। और फिर वो तो दोनों ही सो जाते हैं। कबूतर भैया सेब भी मिल गए हैं और केले भी, चावल भी मिल गए हैं और थोड़ी सी दाल भी। और तोता भी वो जड़ी बूटी ले आया होगा जो हमने खिचड़ी में डालनी है। कबूतर भैया हमें बुलबुल बहन से पूछ लेना चाहिए था कौन सी जड़ी बूटियाँ डालनी है खिचड़ी में। तोता बुलबुल से पूछ कर ही गया होगा। फिर कबूतर और चिड़िया सारा सामान लेकर वापस आ जाते हैं, लेकिन कौवा और कवि दोनों ही सो रहे थे, वो तो लकड़ियाँ लाए ही नहीं थे। और फिर जब खाने की बारी आनी है, तुम लोगों ने सबसे आगे होना है और तुम दोनों अभी तक लकड़ियाँ नहीं लेकर आए और मेरी बहन भी पहुँचने ही वाली है। मेरा तो बीपी लो हो गया था, मेरे तो सर में चक्कर आ रहे थे, मैं इसलिए सो गई थी। जो रानों को हो रहा था मुझे भी वही हो रहा था, इसलिए हम दोनों सो गए थे। चिड़िया बहन प्लीज अब आप लकड़ियाँ ले आए, मेरा तो सर घूम रहा है, मुझसे नहीं जाया जाएगा। और फिर चिड़िया कालू की बात मान लेती है और लकड़ियाँ लेने चली जाती है और तोता भी वो जड़ी बूटी लेकर आ जाता है। तोते भैया बुलबुल बहन से पूछ कर गए थे ना कौन सी जड़ी बूटियाँ डालनी है खिचड़ी में। मैंने बुलबुल बहन से तो नहीं पूछा, लेकिन वो चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ मुझे मेरे घर के पास ही मिल गई थी, मैं तो वही ले आया हूँ। चिड़िया भी सूखी लकड़ियाँ ले आती है, सब मिलकर आग जलाते हैं और खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। इस खिचड़ी की खुशबू भी वैसी ही है जैसी बुलबुल बहन की खिचड़ी की थी, ये भी खिचड़ी बहुत मजेदार होगी। रानो ज्यादा मुंह में पानी ना लाओ, जब मेरी बहन आ जाएगी फिर ही सब मिलकर खिचड़ी खाएंगे, उससे पहले नहीं। पता है कबूतर, हमें पता है, अब तो खिचड़ी बनने ही वाली है। तोते भैया आप जाओ बुलबुल बहन को बुला लाओ, वो क्या सोचेगी सबने अकेले ही खिचड़ी खा ली और मुझे बुलाया ही नहीं। तोते भैया कालू बिल्कुल ठीक कह रहा है, जाओ आप बुलबुल बहन को ले आओ। और फिर तोता बुलबुल को लेने चला जाता है। कबूतर तुम्हारी बहन को कैसे पता चलेगा कि खिचड़ी मेरे घर बन रही है, जाओ तुम उसे रास्ते से ले आओ, कहाँ भटकती फिरेंगी वो बेचारी। ठीक है हम दोनों उन्हें लेने जाते हैं, लेकिन तुम दोनों खिचड़ी का ख्याल रखना। और फिर चिड़िया और कबूतर भी चले जाते हैं। कालू अगर तुम शैतान हो ना तो मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ, मैं तो उसी वक्त समझ गई तुमने उस तोते को बुलबुल को लेने क्यों भेजा है, इसलिए मैंने इस पागल कबूतर और चिड़िया को भी भेज दिया। तो फिर चलो शुरू हो जाओ, जो होगा देखा जाएगा। और फिर वो दोनों खिचड़ी खाना शुरू करते हैं। क्या तोते, क्या आप अपने घर के पास ही वो चूड़े पत्ते वाली जड़ी बूटी ले गए थे खिचड़ी का स्वाद बढ़ाने के लिए? हाँ बहन, अपने घर के पास ही ले गया था। लेकिन तोते भैया वो जड़ी बूटी तो बहुत जहरीली है, जो भी उसे खाएगा उसके पंख टूट जाएंगे, अब जल्दी करें कोई उसे खा ना ले। तो फिर तोता और बुलबुल जल्दी से जाते हैं, रास्ते में उन्हें कबूतर और चिड़िया भी मिल जाते हैं। कबूतर भैया और चिड़िया बहन आपने वो खिचड़ी तो नहीं खाई? नहीं तोते भैया हमने वो खिचड़ी नहीं खाई, लेकिन आप और बुलबुल बहन इतने घबराए हुए क्यों हो? तोते भैया गलत जड़ी बूटी ले गए हैं, वो जड़ी बूटी खाने से तो परिंदे गंजे हो जाते हैं। तो फिर जल्दी चलो, कहीं वो लालची कौवा और कभी ही ना खा ले। हाय कबूतर जी ये क्या हो गया, मेरे पंख कैसे टूट गए, उस गंदी आंखों वाले कबूतर ने क्या मिलाया था खिचड़ी में? रानो हम तो बहुत बुरे लग रहे हैं, अब सब परिंदे हम पर हंसेंगे। और फिर सब परिंदे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सब परिंदे रानो और कालू पर गुस्सा होने की बजाय उन पर हंसी जा रहे थे। अच्छा हुआ रानो कवि जो तुम लोगों ने ये खिचड़ी खा ली, अब तुम दोनों खिचड़ी खा के कितने सुंदर लग रहे हो। लेकिन आज तो रानो कबूतर से आंखें नहीं मिला रही थी और सब परिंदे उन पर हंसी जा रहे थे।